भारत ने अपने मिसाइलों को भी पटाखा समझ लिया। भारतीय वजारत दिफा ने अपना मिसाइल पाकिस्तान में गिरने का एतराफ कर लिया। भारत ने शर्मिंदगी जाहिर करने के बजाय ढिठाई दिखाना शुरू कर दी। भारतीय वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि इत्मीनान की बात है, मिसाइल गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया था। भारत ने अपने मिसाइलों को भी पटाखा समझ लिया है और एक बार फिर ढिठाई का मुजाहिरा किया जा रहा है भारत की जानिब से। भारतीय वजारत दिफा ने अपना मिसाइल पाकिस्तान में गिरने का एतराफ कर लिया। भारत ने शर्मिंदगी जाहिर करने के बजाय ढिठाई दिखाना शुरू कर दी। भारतीय वजारत दिफा की तरफ से कहा गया कि इत्मीनान की बात है, मिसाइल गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया था। इसी पर मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मतीन, अपडेट कीजिएगा कि भारत एडवेंचर करता है लेकिन मुंह की खाता है, फिर भी बाज नहीं आता है। जी बिल्कुल, ये इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान, पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस वाक़े पर शदीद एहतजाज किया था और इसे एक इंतहाई जिसे कहते हैं सीरियस वाक़या करार दिया था और कहा था कि ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है ये भारत की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और भारत को ही इसकी वजाहत करनी चाहिए। और आज भारतीय वजारत दिफा ने अपना मिसाइल पाकिस्तान में आने की असल वजह बता दी कि ये हादसाती तौर पर फायर हुआ, किसी टेस्टिंग रेंज के ऊपर किसी टेक्निकल खराबी के बायस ये पाकिस्तान की तरफ आया। लेकिन पाकिस्तान ने अपना दिफाई, सिक्योरिटी और सफारती काम मुकम्मल किया था। रात के भारतीय नाज़िम उल उमूर को बुला के उन्हें तमाम तर इससे मुतल्लिक तफसीलात दी गई थी और कहा गया था कि भारत इसका पाकिस्तान को जवाब दे। और दूसरा, जैसे भी है, चाहे फनी खराबी है, चाहे कि कोई और वजह है, लेकिन पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी के ऊपर पाकिस्तान ने भारत लेकिन कोई शर्म, कोई एथिक्स भी होते हैं। यहाँ पर शर्मिंदगी, नदामत के बजाय भारत ढिठाई दिखा रहा है, अब भी आंखें दिखा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन आंखें अगर भारत दिखा रहा है तो भारत को 27 फरवरी भी नहीं भूलनी चाहिए। और आज जो फाइटर जेट वजीर आजम इमरान खान ने पाक फिजाइया के बेड़े में शामिल किया, इसके स्क्वाड्रन में शामिल किया, वो भारतीय राफेल का मुकाबला करने के लिए बहुत काफी है। तो उम्मीद है कि आज का भी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह चुके हैं, जिस तरह से कि आपने जिक्र किया 27 तारीख का, तो यकीनन शाह महमूद कुरैशी भी कहते हैं, लगता है कि वो चाय की जो चुस्कियां हैं वो भूल नहीं पाया भारत अभी। जी बिल्कुल, जो भारतीय विंग कमांडर थे भारतीय एयरफोर्स के अभिनंदन, वो जो चाय पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हें पेश की थी, यकीनी तौर पे वो नहीं भूल पाए। लेकिन ये बहुत सीरियस और संजीदा मामला है। लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि भारत का जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं, टेस्टिंग सिस्टम है, वो इंतहाई नाकारा है। और इसी के ऊपर कल DGISPR ने भी कहा था कि उनका ये सिस्टम नाकिस है और ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जी सर, आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को अब क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि गाहे बगाहे इस किस्म के एडवेंचर सामने आते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट तो हमेशा ही करता है और करता भी रहेगा। जी देखिए, अगर तो ये बाज़ाब्ता तौर पे कोई पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की बाज़ाब्ता मुहिम जोई होती तो इसका यकीनी तौर पे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसकी मुकम्मल ट्रैकिंग की थी, जिससे ये साबित हो गया था कि इसके साथ वॉरहेड थे। अब आलमी सतह पे पाकिस्तान को क्या करना है, तो पाकिस्तान इस हवाले से आलमी बरादरी के जो सफारती नुमाइंदे हैं, यानी P5 के कंट्रीज हैं, उनको वक्तन फवक्तन भारत के जारियाना अज़ाइम और भारत की जानिब से इस किस्म की इश्तियाल अंगेजियों पर एतमाद में लेता रहता है, ताकि आलमी बरादरी को पता चल रहे कि अगर किसी भी किस्म का जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का तवाज़ुन बिगड़ा तो उसका महज जिम्मेदार भारत होगा। मतीन साहब, भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है कि हादसाती तौर पर फायर हो गया था, ऐसा लगता है कोई बहुत ही मामूली सी बात है और ये कह देना मामले को खत्म कर देना है। जी देखिए, ये मामूली सी बात नहीं है और अगर खुदा न खास्ता इसके साथ वॉरहेड्स लगे हुए होते, पाकिस्तान में गिरने की बजाय खुद अगर ये भारत के किसी इलाके में गिर जाता तो इससे जो तबाही होनी थी, इससे जो इंसानी जानों का नुकसान होना था, इससे अब आपके जब इस पे जो पहला सवाल था कि आलमी बरादरी को और खास तौर पर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी और जो बैनुल-अक़वामी दिफाई अदारे हैं और जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं, उनको भारत के इस नाकस जोहरी मिसाइल और इस प्रोग्राम का नोटिस लेना चाहिए।
जो ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि ठीक है, आलमी नोटिस अमन लेना चाहिए आलमी इदारों को भी जानिब से भी। बहुत शुक्रिया आपका मतीन हैदर साहब गुफ्तगू करने के लिए।